नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस में लगी 9वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं। 10वीं यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप 10वीं यूनिट में लगी सभी विधाओं को वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, 9वीं यूनिट निबंधों की यूनिट है, जिसमें आज का हमारा निबंध है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, जिसके रचनाकार श्री कुबेर नाथ राय जी हैं। दोस्तों, कुबेर नाथ राय जी ने बहुत लेखन कार्य किया है और आज का जो ये नेट का जो सिलेबस है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, उसमें रचनाकार की अन्य रचनाएं ज़रूर पूछी जाती हैं। तो पेपर के दृष्टिकोण से हमें इनकी अन्य रचनाओं को जान लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कुबेर नाथ राय जी की अन्य रचनाओं को देख लेते हैं। इन्होंने प्रिया नीलकंठी 1969 में लिखा, रस आखेटक 1971 में लिखा, गंधमादन 1972 में, विषाद योग 1973 में, निषाद बांसुरी 1974 में। ये इनके गंधमादन, विषाद योग और निषाद बांसुरी बहुत अधिक पूछे जाते हैं। नेट में कई बार इनसे प्रश्न बन चुका है। पर्ण मुकुट 1978 में, महाकवि की तर्जनी 1979 में, पत्र मणिपुतुल के नाम 1980 में, मन पवन की नौका 1982 में, किरात नदी में चंद्रमधु 1983 में, दृष्टि अभिसार 1984 में, त्रेता का वृहत्साम 1986 में, कामधेनु 1990 में, मराल 1993 में, उत्तर कुरु 1994 में, चिन्मय भारत आर्ष चिंतन के बुनियादी सूत्र, ये 1996 में लिखा इन्होंने। वाणी का क्षीर सागर 1998 में लिखा। अंधकार में अग्निशिखा 1998 में, रामायण महातीर्थम ये 2002 में इन्होंने लिखा। अगम की नाव ये 2008 में लिखा और इनका एक काव्य संग्रह है कंथामणि, ये 1998 में लिखा गया है। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं, जिनको आप नोट कर लें ईयर वाइज। तो दोस्तों, कुबेर नाथ जी की रचनाओं के बारे में हमने जान लिया है। आज का हमारा विषय जो है, उसको शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ये जो निबंध है, ये पूरा हमें पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है। मैं इसकी मुख्य चीज़ें आपको बता रही हूँ, इसको हम सारांश रूप में ही पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध कुबेर नाथ राय जी का एक प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र से संबंधित निबंध है। यह निबंध कुबेर नाथ राय जी के निबंध संग्रह विषाद योग में संकलित है। इस बात को नोट कर लीजिए कि ये किस में संकलित है, विषाद योग में, जिसका प्रकाशन 1974 में हुआ था। उत्तरा फाल्गुनी वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र होता है। इस निबंध में लेखक ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को व्यक्ति के जीवन की अवस्था से रूपायित किया है। इनके अनुसार 25वें वर्ष तक व्यक्ति प्रकृति की खूबसूरती के दर्शन करता है और मस्ती से जीता है, और 25 से 30 वर्ष की अवस्था में काम, क्रोध, मोह से वह घिरा रहता है।
ये एज जो इन्होंने बांटी है व्यक्ति की कि 25 वर्ष की आयु तक तो वो प्रकृति की मस्ती में जीता है, प्रकृति की खूबसूरती को देखता है। 25 से 30 को तक उसके जो अंदर के जो उसकी फीलिंग्स हैं, काम, क्रोध, मोह, ये उसे घेरे रखती हैं। 30 वर्ष की आयु में अपने भविष्य के लिए, अपने भावी जीवन की वह नींव रखता है, यानी किसी काम धंधे की खोज करता है। 30 से 40 तक वह अपने किए गए कर्मों का फल भोगता है, यानी उसने अच्छे बुरे जैसे भी कर्म किए हों वो उनका फल 30 से 40 वर्ष की उम्र के बीच में भोगता है। 40 वर्ष की अवस्था के बाद उसे वृद्धावस्था के संकेत मिलने लगते हैं। उसकी इंद्रियां क्षीण होने लगती हैं, मन का उत्साह कम होने लगता है तथा मन अशांत होने लगता है। लेखक की सृष्टि के सृजक ब्रह्मा को बूढ़ा मानने में आपत्ति है। लेखक ने अपने इस निबंध में ब्रह्मा जी को बूढ़ा मानने पर आपत्ति जताई है। जैसे कि हमने कई टीवी सीरियल भी देखे हैं, कई किताबें भी पढ़ी हैं, हम ब्रह्मा जी को अधिकतर सफ़ेद बालों में एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जिस पर लेखक ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है जो संपूर्ण विश्व की रचना करने वाला है वह बूढ़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मा की मूर्ति सभी जगह श्वेत बालों सहित बनी रहती है। एक स्थान पर ब्रह्मा जी की उन्होंने युवा मूर्ति देखी, जिसे देखकर उनको बहुत प्रसन्नता हुई। लेखक ने 40 वर्ष के बाद की अवस्था को उत्तरा फाल्गुनी कहा है और इसको ही जीवन का अंतिम पड़ाव माना है। यानी 40 से 45 वर्ष की अवस्था को ही लेखक ने उत्तरा फाल्गुनी कहते हुए इसे मनुष्य के जीवन का अंतिम पड़ाव माना है। निबंध में आयु से संबंधित बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। उनका कहना है कि 30 वर्ष की अवस्था में भविष्य निर्माण के लिए जैसे गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था उसी तरह हमें करना चाहिए। जैसे राम जी ने 27 से 30 वर्ष की अवस्था में वनवास के लिए प्रस्थान किया था, हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों इस निबंध में यही है। निबंध की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि हम पूरे निबंध को पढ़ने में अपना समय बर्बाद करें। यही निबंध की मुख्य बातें थी, इतनी ही हमारे नेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ कि ये निबंध हमने आज पूरा किया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।